Dear students, welcome you all in concept classes, and today we will discuss about a very important topic, that is type conversion. Type conversion is a topic which having a weightage of 3 to 4 marks in your examinations, and in board examination अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा पेपर नहीं रहा जहां आपका ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस ना हुआ हो। ये क्वेश्चन बेटा दो तरीके से आता है। फर्स्ट, इसमें डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, और दूसरा इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाई जाती है। तो इट मीन्स टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टाइप कास्टिंग। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन है क्या? देखिए, जब आप टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द प्रायोरिटीज ऑफ डेटा टाइप। देखिए, डेटा टाइप कितने होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं आपके 8, और उन 8 डेटा टाइप्स की अपनी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी होती हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इट मीन्स कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। तो सबसे जो छोटा होता है वो होता है हमारा बूलियन। आफ्टर बूलियन जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा बाइट, एंड देन हमारे पास होता है शॉर्ट। आफ्टर दैट हमारा होता है केयर, देन इंट, देन लॉन्ग, फिर होता है फ्लोट, और फिर होता है सबसे लास्ट में डबल। डबल जो होता है हेड ऑफ द फैमिली होता है, और सबसे बड़ा डेटा टाइप होता है डबल। उसके बाद फिर फ्लोट। जो फ्रैक्शनल होते हैं वो सबसे बड़े हायर प्रायोरिटी रखते हैं। इट डजेंट मीट अबाउट मेमोरी कैपेसिटी। ऐसा जरूरी नहीं है लॉन्ग की 8 बाइट लेता है और फ्लोट 4 बाइट लेता है। तो यहाँ मेमोरी कैपेसिटी का कोई मतलब नहीं होता प्रायोरिटी को लेके। प्रायोरिटी देखी जाती है जब फ्रैक्शनल होते हैं वो आपके सबसे हायर प्रायोरिटी वाले डेटा टाइप होते हैं, जैसे डबल, उसके बाद फ्लोट, फिर लॉन्ग, इंट, एंड आफ्टर दैट आता है केयर, देन शॉर्ट, फिर बाइट, ये बूलियन। ये लोअर टू हायर मैंने लिखे हैं आपके लिए। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस प्रायोरिटी। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज टाइप कन्वर्जन। तो देखिए, टाइप कन्वर्जन क्या है? टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन प्रीडिफाइंड डेटा टाइप टू अनदर प्रीडिफाइंड डेटा टाइप। तो एक प्रीडिफाइंड डेटा टाइप को दूसरे प्रीडिफाइंड डेटा टाइप में चेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? टाइप कन्वर्जन। नाउ अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे टाइप कन्वर्जन की दूसरी डेफिनेशन। मतलब इट मीन्स यू कैन राइट द डेफिनेशन इन अ डिफरेंट वे। तो ये हमारी दूसरी डेफिनेशन है। कन्वर्जन ऑफ इनबिल्ट डेटा टाइप इनटू वन अनदर इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दैट। तो कन्वर्जन प्रोसेस आई होप कि आपकी समझ में आई होगी। दैट वी हैव 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप, और उन 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप को एक दूसरे में चेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? टाइप कन्वर्जन कहलाएगी। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है हमारा, वो हमारा टॉपिक क्या है? हाउ मेनी टाइप्स अ टाइप कन्वर्जन है। तो इट मीन्स नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन। तो देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन। लेट अस टॉक अबाउट नाउ द टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन। तो दीज आर द टाइप कन्वर्जन टाइप्स। तो देयर आर 2 टाइप्स, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है? तो आइए चलिए इसे देखते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या चीज है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। देखिए, नोट्स भी प्रिपेयर हैं। इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस थिंग्स तो आप नोट डाउन। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन मार्क ओरिएंटेड हैं। इट मीन्स अगर आप इन टॉपिक्स को करते हैं डेफिनेटली बोर्ड में आपको फायदा होगा। साथ में क्लास 9th के भी पेपर जो होते हैं वो बोर्ड से आते हैं, तो क्लास 9th के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इट इज दिस टॉपिक इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 8th आल्सो। हाँ, तो चलिए देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन द लोअर प्रायोरिटी डेटा टाइप चेंज इनटू हायर प्रायोरिटी डेटा टाइप। जो लोअर प्रायोरिटी डेटा टाइप होते हैं वो हायर प्रायोरिटी में चेंज होते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको प्रायोरिटी टेबल के बारे में बताया था। तो प्रायोरिटी टेबल में मैंने आपको समझाया था कि जो बाइट वो बूलियन होता है वो सबसे छोटा, फिर बाइट, उसके बाद हमारा आता है शॉर्ट, इंट,
फिर लॉन्ग, फिर फ्लोट एंड देन लास्ट में डबल। तो इट मीन्स तो छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में चेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्या क्या फीचर्स हैं इसके? पहली बात, दिस कन्वर्जन परफॉर्म्ड बाय द जावा ऑटोमेटिकली, नो नीड ऑफ यूजर इंटरवेंशन। ये जो प्रोसेस होती है ये जावा कंपाइलर के थ्रू ऑटोमेटिकली डन कर दी जाती है, इसमें किसी भी यूजर के आउटर इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती। दूसरा, नो नीड ऑफ ऑपरेटर टू परफॉर्म इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। देखो जैसे आपको पता चला कि ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म की जाती है जावा के थ्रू, इस वजह से इसके लिए कोई भी ऑपरेटर जावा के अंदर नहीं है। ऑपरेटर का मतलब होता है ऑपरेशन कराने से, तो ये तो ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड हो जाता है, तो इसलिए इसकी ऑपरेटर की जरूरत होती ही नहीं है। इसलिए इफ समबडी आस्क यू अबाउट द ऑपरेटर रिगार्डिंग टू द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, तो आप बता सकते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का कोई भी ऑपरेटर होता ही नहीं है। आफ्टर दैट थर्ड है, इट प्रमोट डेटा टाइप फ्रॉम लोअर टू हायर। ये लोअर डेटा टाइप को चेंज करती है हायर डेटा टाइप में, इट मीन्स प्रमोशन कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड टाइप प्रमोशन। तो नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल, जैसे इंट टू लॉन्ग। तो इंट, वी नो दैट इंट इज अ स्मॉलर डेटा टाइप देन लॉन्ग, तो वी आर कन्वर्टिंग स्मॉल डेटा टाइप टू लॉन्ग डेटा टाइप, अंडरस्टैंड। तो हम क्या कर रहे हैं? इंट को लॉन्ग में कर रहे हैं। ऐसे केयर टू इंट, तो केयर टू इंट इट मीन्स that is also a lower data type changing into higher data type, and long to float, again the lower data type is converted into higher priority data type, so that is called implicit type conversion. now एक कोड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है int a equals to 10, float b equals to 5.0f, it means that is a float type value, point type value, and double equals to d equals to a plus b, तो दैट इज अ एक्सप्रेशन d इक्वल्स टू a प्लस बी। तो अगर आप इसे समझना चाहें तो आप देख सकते हैं d इक्वल्स टू a प्लस बी में जो a है दैट इज ऑफ इन टाइप, हाँ, एंड b इज ऑफ फ्लोट टाइप। देखिए आपको बोर्ड में सेम प्रोसीजर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही करते हैं बोर्ड में ये वाले क्वेश्चन। फ्लोट, तो a इंट एंड b फ्लोट, और जब इन दोनों का ऑपरेशन होगा तो जो आउटपुट होगा वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के थ्रू, बिकॉज फ्लोट इज अ हायर डेटा टाइप, दैट्स वाई दिस इंट विल चेंज इनटू फ्लोट। तो आंसर जो होगा वो किस में आएगा हमारा? वो आएगा फ्लोट में। ये हमारा हो गया फ्लोट, और ये जो फ्लोट है ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के थ्रू आया। आप देख पा रहे हैं इंट और फ्लोट, तो इंट और फ्लोट में फ्लोट की हायर प्रायोरिटी है, तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर चेंज कर देगा फ्लोट में, और ये आंसर किस में स्टोर हो जाएगा? डी, और डी किस टाइप का है? डी है डबल टाइप का, तो फ्लोट किस में स्टोर हो गया? डबल में। तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। नाउ we have to move on to next type of conversion, that is explicit type conversion. Explicit क्या होता है? In this type of conversion the higher priority data type change into lower priority data type, और इसके फीचर्स हम पढ़ेंगे। इसमें हायर प्रायोरिटी डेटा टाइप को लोअर प्रायोरिटी में चेंज किया जाता है। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। फीचर्स, दिस कन्वर्जन परफॉर्म्ड बाय यूजर इंटरवेंशन। पहली बार कंपाइलर इसको खुद नहीं करा सकता। अगर आपको ऐसा करना है कि किसी हायर को लोअर में चेंज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिना किसी फोर्स के आप ये काम कर ही नहीं सकते। इट मीन्स यू हैव टू गिव अ इंस्ट्रक्शन। तो जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे ये काम होगा नहीं। अच्छा, जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए डेफिनेटली आपको कोई ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो एक्सप्लिसिट का ऑपरेटर होता है ये, ब्रैकेट के अंदर आप टाइप लिखते हैं। टाइप क्या है? डेटा टाइप। जिस भी डेटा टाइप में आपको चेंज करना है आप वो डेटा टाइप लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट के अंदर। इज द ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म एक्सप्लिसिट। कई बार पेपर में पूछ ले जाता है कि एक्सप्लिसिट का ऑपरेटर कौन सा है, तो ये उसका ऑपरेटर है ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप। इट कास्ट अ एक्सप्रेशन इनटू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग। क्योंकि ये एक किसी भी एक्सप्रेशन को किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप में कास्ट कर सकता है फोर्सफुली, दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग इसका सेकंड नेम है। एग्जाम्पल, जैसे लॉन्ग टू इंट, देखिए लॉन्ग इज अ हायर प्रायोरिटी डेटा टाइप, और हायर को किसमें चेंज कर रहे हैं? लोअर में, तो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट।
फ्लोट टू इंट शॉर्ट, और ये भी क्या हो गया आपका हायर टू लोअर। तो चलिए कोड एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखिए कोड एग्जांपल आपको दे रखा है कि इंट a 10 फ्लोट b इक्वल्स टू 5.0, वैल्यूज वही है। यहाँ पे बस स्टेटमेंट चेंज हो गया, इंट d इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट में a प्लस बी, इट मीन्स दैट इज अ एक्सप्रेशन a प्लस बी एंड वी आर चेंजिंग दिस एक्सप्रेशन इनटू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप, और वो डेटा टाइप क्या है इंट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो देखिए अगर मैं इसे आपको यहाँ करके दिखाऊं तो a प्लस b, then a is a type of, a is a int type, हाँ, और b किस टाइप का है, b है हमारा फ्लोट टाइप का। b हमारा हो गया फ्लोट। when these two variable परफॉर्म ऑपरेशन इट मीन्स a प्लस बी, तो दोनों इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो डेफिनेटली जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली आउटपुट किस में प्रोड्यूस करेगा, वो तो करेगा फ्लोट में ही, क्योंकि वो तो इंस्ट्रक्टेड है पहले से ही यूजिंग अ कंपाइलर। हाँ, एंड दिस फ्लोट यहां पे उसे मिला ब्रैकेट के अंदर क्या इंट। ऑपरेटर इंटरेक्ट करेगा इस फ्लोट से और इसे क्या बना देगा, इसे बना देगा इंट। तो आपका जो फाइनल आउटपुट है वो ड्यू टू दिस टाइप कास्टिंग ऑपरेटर, दिस टाइप कास्टिंग ऑपरेटर वो किस में आएगा, इंट में आएगा। तो इसका मतलब आप इस एक्सप्रेशन का आंसर इंटीजर में फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे इंटीजर नाम के वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, होल्ड करा सकते हैं, बिकॉज डी इज देयर एज अ इंट टाइप। तो इंट में क्या करेगा आपने, होल्ड करा लिया। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जामिनेशंस। तो देखिए क्वेश्चंस आते हैं जैसे व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, या तो क्वेश्चन आएगा टाइप कन्वर्जन प्रोसेस क्या है, या आपसे पूछ लिया जाता है इम्प्लिसिट क्या है या फिर एक्सप्लिसिट क्या है। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन थ्योरेटिकली आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा ये आपका मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द डेटा टाइप ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, और इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है टाइप प्रमोशन और टाइप कास्टिंग क्या है। तो टाइप प्रमोशन इम्प्लिसिट है और टाइप कास्टिंग क्या है, एक्सप्लिसिट है। बस इनसे आगे कोई क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए बोर्ड में आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। चलिए हम एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। जिन बच्चों को इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो मैंने उनके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कि इफ a is int, b is float, c is char, then find out the data type of the given expression। तो आपको ऐसे एक डेटा टाइप मिलेगा, ये आप देख पा रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ेगा जावा एक्सप्रेशन में, जैसे a माइनस b डिवाइडेड बाई c प्लस c प्लस 2, ये ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, ऐसे ये भी ब्रैकेट में आएगा, एंड डिवाइडेड बाई a। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। तो हमें यहाँ पे बोर्ड मास का हमें थोड़ा सा लुकआउट करना पड़ेगा। बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। a इज अ टाइप ऑफ, क्या बोला था उसने, इंट, और बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करते हैं बोर्ड में, तभी आपको कंसीडर करेगा वो। आपका क्वेश्चन तभी सही होगा जब आप बोर्ड मास का ध्यान रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। b किस टाइप का है, b इज अ टाइप ऑफ फ्लोट, और जब ये दोनों ऑपरेट होंगे तो इसका जो आंसर आएगा, बिकॉज इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट तो यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा हमें, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर होता अदरवाइज, तो आंसर किस में आ जाएगा, फ्लोट में। तो यहां से फ्लोट आ गया। आफ्टर दैट डिवाइड सी, तो सी किस टाइप का है, सी हमारा है कैर टाइप का, ये कैर हो गया। और कैर और जब a माइनस बी का डिवाइड होगा तो फिर से, क्योंकि फ्लोट हैज अ हायर प्रायोरिटी, तो आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा फ्लोट में। अंडरस्टैंड। देन फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा, c इज ऑफ कैर टाइप,
एंड 2 देखिए कांस्टेंट लिखा हुआ है, और जब भी कोई होल नंबर कांस्टेंट में लिखा होता है तो हम उसे क्या डील करते हैं, हम उसे डील करते हैं इंटीजर मान लेते हैं। और केयर और इंट जब आपस में ऑपरेट होंगे तो इंट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इस वजह से इसका आंसर किस में आएगा, इंट में। देन डिवाइड ए, तो ए किस में है, ए हमारा है इंट टाइप का, तो ये हमारा हो गया इंट। और इंट जब आपस में मिलेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा इंट। और देन प्लस परफॉर्म करेंगे तो फ्लोट और इंट का जब प्लस होगा तो फाइनल आउटपुट जो आएगा वो आएगा आपका फ्लोट। तो डेट विल योर आंसर। और इस पूरी प्रोसेस के लिए आपको 4 नंबर मिल जाते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी, और नहीं तो 4 नंबर तो इस टॉपिक से आपको मिलने ही मिलने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, the types of type conversion, implicit and explicit, and also we have solved the questions which based on the type conversion process। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं और यही तरीका है इसे सॉल्व करने का। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि फर्दर जो भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाए वो आप देख पाएं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर वीडियो पे मतलब पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक मेंशन करें, हम उस टॉपिक पे बनाएंगे। इसके अलावा मैथ की वीडियोस, साइंस की वीडियोस एंड इंग्लिश की वीडियो भी हम लोग इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो जुड़े रहिए कॉन्सेप्ट क्लास के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे हेल्थी।